हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, कब हो सकती है आपकी शादी। यहाँ पे कार्ड्स की मदद से हमने जानना है आंसर। आपके शौहर या वाइफ कब आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, आप सबके लिए होती है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, मतलब फीमेल या मेल का कोई कंसेप्ट नहीं। अगर आप फीमेल हो तो ऑब्वियसली आपके शौहर कब आपकी ज़िंदगी में आएंगे और कब होगी आपकी शादी, और अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ कब आपकी ज़िंदगी में आएंगी, कब होगी आपकी शादी। यहाँ पर यूनिवर्सल कार्ड्स हमें देंगे क्लैरिटी। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं, ओ माय गॉड जस्ट लुक एट द फर्स्ट कार्ड, इट्स जस्ट अमेजिंग, बट लस्ट रोमांस का कार्ड आया है, इसको हम बाद में देखते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएं जो कि 100% आपके साथ रेजोनेट करे, आपके सवालों के जवाब हों, आपके नाम के अकॉर्डिंग की जाए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपने जस्ट एक अदद मैसेज ड्रॉप करना है, तमाम तर डिटेल्स आपको मेरी तरफ से शेयर कर दी जाएंगी। इसके अलावा आप कॉमेंट और डीएम भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पहला ही कार्ड आया ना जिसको मैंने फ्लिप किया, इस पे लिखा हुआ है रोमांस, लस्ट, बहुत ही डार्क रोमांस। मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती। इस तरह के यहाँ पे हम रीडिंग करें ना, किससे होगी आपकी शादी, वो पर्सन इस तरह के होंगे, मतलब आपको कोई फ्यूचर का इमरान हाशमी या कोई बहुत ही रोमांटिक पार्टनर मिलने वाला है। 11 इट्स योर साइन, ये रिपीटेड नंबर होता है। 11 ट्विन फ्लेम को शो करता है, रोमांस को, सिंक्रोनिसिटी को शो करता है, पावर को, सोलमेट को, हार्मनी, खुशियों को शो करता है। दैट्स गोइंग टू एक्सपेक्टेड इन योर लाइफ। यहाँ पे सिंगल हैं आप, रेडी टू मिंगल हैं, आपके पार्टनर भी सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं। डेटिंग एरिया आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। बहुत जल्द इंगेजमेंट, शादी की कमिटमेंट आपको मिल सकती है। आप दोनों आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे को डेट करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। एंड रिपीटेड नंबर, और वो बंदा आपका सोलमेट होगा, वो बंदी आपकी सोलमेट होगी। यहाँ पे है डिसमिस, डिसरिगार्ड, इग्नोर, लुक द अदर वे, लिविंग बिहाइंड। पुरानी बातें, पास्ट में जो कुछ हुआ, क्या खोया क्या पाया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने मोहब्बत की, किसी ने एहसास किया, सब कुछ पीछे छोड़ दें। जब तक इंसान अपना इनर, अपना दिल साफ नहीं करता, तब तक पॉजिटिविटी उसकी जिंदगी में नहीं आती। मतलब जब आप एक बंदे के बीच में उलझे रहेंगे, किसी पुरानी पास्ट का लव, रोमांस, रिश्ता, प्रपोजल, ब्रेकअप, किसी भी चीज में जब खुद को उलझाए रखेंगे ना, तो जगह ही नहीं खाली होगी। जब जगह खाली नहीं होगी तो नया पर्सन कैसे आएगा, नई मोहब्बत, नई पॉजिटिविटी कैसे आएगी। तो डिसमिस कर दें। चांद पूरा होने से पहले पहले अगर खुशखबरी चाहिए शादी से रिलेटेड तो खुद को क्लीन करें। मैग्नीफाइंग ग्लास, वो पर्सन बहुत ही ज्यादा लविंग होंगे। मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि एक बहुत ही रोमांटिक पार्टनर होगा आपकी जिंदगी का। बार बार वो बंदा आपको रियलाइज करवाएगा कि यू आर सो ब्यूटीफुल, आई लव यू, आई लव यू। बंदा बार बार आपको ये चीज फील करवाएगा कि आप उनकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है या पर्सन है, क्योंकि वो पर्सन क्रिएटेड ही आपके लिए, वो आपका सोलमेट है। यहाँ पे ईगो को आपने साइड पर रखना। अगर ईगो को साथ लेकर चलेंगे ना, दोनों स्टबन हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे चीजों को लेकर, तो फिर रिश्ता, शादीशुदा लाइफ खराब हो सकती है। अगर दोनों ने ईगो को साइड किया और एक दूसरे के लिए अपनी जान दी, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से मोहब्बत की, एक दूसरे के लिए जिए, तो फिर यहाँ पे रोमांस ही रोमांस है, फिर यहाँ पे हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। एंड ये पूरा चांद, हर महीने चांद पूरा भी होता है, हर महीने चांद नया भी होता है। तो ये जो चांद है ना, चांद चाहे पूरा हो नया हो, दोनों ही मौके आपके लिए बड़े स्पेसिफिक हैं। इन्हीं इवेंट्स के दौरान चलते चलते आपकी जिंदगी में आपके स्पाउस ने एंटर हो जाना है। इमोशंस बहुत ज्यादा लव होंगे। अच्छा, ये जो इन कार्ड्स के ऊपर इमेजिनरी है ना, इसकी वजह से इसको फ्लिप करके रखा जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं इनको फ्लिप क्यों करते हैं, ताकि जो भी है प्लेटफॉर्म, कहीं पे भी जो है वो मसला मसाइल ना हो। यहाँ पे पार्टी का कार्ड शो करता है कि आप दोनों जो है वो फन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, क्लबिंग करेंगे, फन विद फ्रेंड्स करेंगे, एंजॉय करेंगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर ये पर्सन जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी में पार्टी बन के आएंगे। मतलब लेट्स सपोज आपकी ज़िंदगी में वीरानियाँ हैं, लेट्स सपोज नहीं, ये है, आप तन्हा हैं, अकेले हैं, अब आपको स्पाउस चाहिए, मोहब्बत चाहिए, तो यूनिवर्स ने आपको बता दिया कि अब पार्टी सिचुएशन एंटर होने वाली है। पास्ट रिपीटेड, देयर इज अ हिस्ट्री, इट हैपेंड, लेफ्ट बिहाइंड, लुकिंग बैक। पहले भी ऐसा हो चुका कि आपका दिल टूटा है, यकीनन आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप था, हो सकता है आपकी एंगेजमेंट टूट गई, मंगनी टूट गई, बात पक्की टूट गई, शादी टूट गई, था रिलेशनशिप आपका किसी के साथ, एंड इट हैपेंड कि आपको उस फेज में से गुजरना पड़ा जहां पर आपका दिल टूटा। लेकिन यूनिवर्स ने आपको बता दिया कि अब वो पास्ट है, अब ऐसा रिपीट नहीं होगा, अब दोबारा से ये चीजें नहीं होंगी, बिकॉज अब फाइनलाइजिंग है, क्योंकि वो पर्सन आपका सोलमेट है जो आपकी जिंदगी में आने वाला है। द वन, डीप लव, स्पिरिचुअल कनेक्शन, लाइफ पार्टनर। आप दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर हैं, आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए बनाया गया है। सोलमेट्स, मतलब यहाँ पे कहानी एंड होती है कि वो बंदा आपका सोलमेट है, आपका लव है, आपका स्पाउस है। एंड यहाँ पे आ रहा है डिसीजन। कोई भी आपने जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, एक से ज्यादा प्रपोजल भी आ सकते हैं, लेकिन जहां हार्ट बीट कहना कि भाई रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ, वही आपका स्पाउस है, उसे ही आपके लिए बनाया गया, वही आपका डिवाइनली सोलमेट है। यहाँ पर आ रहा है जी मास्क, आपने फेक लोगों से बचना है। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो शो ये करते हैं कि वो आपके खैर ख्वाह हैं, बट डीप डाउन वो खैर ख्वाह नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, हैप्पी रहें। एंड यहाँ पे बॉटम में आ रहा है ब्लाइंड। तो ऐसे लोगों के ऊपर अंधा यकीन करने की बजाय अपनी लाइफ का खुद एनालाइज करें, खुद देखें कि आपको अपनी ज़िंदगी में कौन सा पर्सन चाहिए और कौन सा नहीं। और हर किसी पे यकीन करने की जरूरत नहीं। आप एक मसला, आप जल्दी जल्दी लोगों पे यकीन कर लेते हैं, और यहाँ पे लोगों ने अपने मुंह पे मास्क चढ़ाए हुए हैं। बेसिकली उनका वो ऊपर से तो शो करते हैं कि दे रियली लाइक यू, दे रियली लव यू, आप उनकी ज़िंदगी के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट हो, ETC, बट डीप डाउन
वो किसी के सगे नहीं होते, ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। ऐसे लोगों को अवॉइड करने की जरूरत है। ये अक्सर आपके बहन भाई भी होते हैं, आपके रिश्तेदार भी होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। सो एनी वन कैन डू दिस सिनेरियो। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो चैलेंजेस का एंड होने वाला है। 7 ऑफ अगले आने वाले 7 दिन और 7 महीने आपको शादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। कोई प्रपोजल आ सकता है, रोमांटिक लाइफ में चैलेंजेस का एंड हो जाएगा। यहाँ पे है द टावर, सडन चेंज, टावर मूवमेंट, मतलब आप रात को सोएं, आप सिंगल हैं, अगले दिन आप जो है वो रिलेशनशिप में आ जाए, ऐसा सिनेरियो। मतलब द टावर मूवमेंट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकती है, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। इसलिए पुराने पास्ट को आपने इतना फोकस नहीं करना, आपने फोकस करना है नए पार्टनर पर, न्यू लव पर, न्यू कनेक्शन पर, न्यू कंजंक्शन पर। क्योंकि यहाँ पे द टावर मूवमेंट है, रात को सोएं, सुबह उठें एंड ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, लव ही लव आपकी ज़िंदगी में आएगा। यहाँ पे है जी नाइट ऑफ कप्स, रोमांटिक अप्रोच, आपकी ज़िंदगी के अंदर लव आएगा, रोमांस आएगा। वो बंदा जो जिसने आपसे शादी करनी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रोच वाला बंदा होगा, उसका वो रोमांटिक होगा, उसका पैशन होगा, रोमांस होगा, एंड वो बंदा खुद आपको अप्रोच करेगा। मतलब ऐसा होता है ना, अक्सर हमारी ख्वाहिश होती है कि कोई बंदा चल कर आए, हमें रियलाइज़ करवाए कि हम बहुत खूबसूरत हैं, हम मोहब्बत के काबिल हैं। तो ये बंदा बिल्कुल वैसा सिनेरियो रखने वाला, आपको रियलाइज़ करवाएगा कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ही वांट्स यू। ये कोई नया रिश्ता है, अरेंज मैरिज होगी, बट अरेंज्ड विद लव होगी। मतलब कि फैमिली आपके लिए रिश्ता फाइंड आउट करती है, स्पाउस फाइंड आउट करती है, एंड देन आप दोनों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग बन जाएगी कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करेंगे। तो वो एक ऐसा सिस्टम हो जाएगा, अरेंज्ड विद लव। स्टार्ट अरेंज से हुई है, एंड लव पे हो रही है। आप दोनों का आपस में बातचीत करके एक दूसरे को समझने का, अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा, एंड वहीं से कहानी का स्टार्ट होगा, जो भी आपका नाम है उसकी कहानी का। यहाँ पर आ रहा है जी हार्ट ब्रेक, आपने काफ़ी फेस किया है अपनी ज़िंदगी के अंदर। आपको ना किसी से बात करने की ज़रूरत है, मतलब आप टोटली ब्रोकन हो, शैटर्ड हो, और आपका दिल चाहता है कोई पर्सन हो जो जस्ट आपको सुने। मतलब कोई ऐसा पर्सन हो, अक्सर आजकल की दुनिया में तो कोई अच्छा साथी भी नहीं मिलता, दोस्त भी नहीं मिलता। जब आपका दिल चाहता है किसी से बात करें, लोग आगे से अपने दुखड़े सुनाने बैठ जाते हैं। तो आप चाहते हैं कोई ऐसा पर्सन हो जो जस्ट आपको सुने, आपकी बात को समझे। तो ये जो पर्सन होगा ना, यूँ समझेंगे इसका दिल चाहेगा बस ये आपको सुनता रहे, आप अपनी ज़िंदगी के मसले मिसाइल बोलते रहें और वो आगे बैठ कर सुनता रहे। ऐसी सिचुएशन होगी, और आप खुद कहेंगे कि अब आप भी बोल सकते हो। मतलब आपकी ज़िंदगी के जो मेन इशूज़ है ना कम्युनिकेशन वाले, वो हैंडल हो जाएंगे। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हैं, चाहे अपनों की हों, फैमिली मेम्बर्स की हों, इधर उधर के लोगों की हों, और अब आपके कंधे झुक चुके हैं। अब आपको चाहिए कोई पर्सन जो आपको गले लगाए और होल्ड कर सके, आपको सुकून दे सके, आपको मोहब्बत दे सके। यहाँ पे कमिटमेंट आ रही है। आज तक लोग जस्ट आपकी ज़िंदगी में आए लेकिन कमिटमेंट नहीं दी, लैक ऑफ कमिटमेंट रहा, हैप्पीनेस नहीं दी, हमेशा जो है वो लारा दिया। अब जिनको लारा समझ आ रहा है उनको अच्छे से पता है कि टाइम पास सिचुएशन होती है, जिसमें कोई भी आपके साथ परमानेंट पार्टनरशिप में नहीं जाता। पर ये पर्सन की डिसाइड करके आएगा कि एक परमानेंट पार्टनरशिप ही करनी है आपके साथ। एस आ चुका है, क्लैरिटी, ऑनेस्टी, न्यू बिगनिंग, न्यू लव, रोमांस। जिनकी ज़िंदगी में एस आता है वहाँ पे न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आती है। कैन यू सी 10 वर्ड्स इन वन पर्सन, कि आपकी ज़िंदगी का जो पेन एंड सफरिंग है ना, वो एंड होने वाला। आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अभी अपनी एंडिंग फेज पर है, एंड हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है जी 4 ऑफ वैंड्स, रेडी हो जाएं, शादी के शहनाइयाँ, शादी की सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। ये जॉय होगा, सेलिब्रेशन होगी, स्टेबिलिटी होगी। कैन यू सी एक मैरिज हॉल है, कैसल है, और वहाँ पे चीज़ें सेलिब्रेट हो रही हैं। आप अपने स्पाउस के साथ अपनी शादी के इवेंट्स को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर आ रहा है इमोशनल स्ट्रेस, जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे आपकी स्ट्रेस बढ़ती रहती है। आपका नाम ही स्ट्रेस पर्सन होना चाहिए, बिकॉज आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। इस चीज़ को कंट्रोल करें, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। नेचर डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑलरेडी एट प्ले, आपके लिए जो बेहतर है वो ऑलरेडी किया जा रहा है और हो रहा है। तो बस रेडी रह जाएं। पर्सन रीडिंग के लिए मुझे डीएम किया करें, कमेंट किया करें, एंड जस्ट आपने अब थोड़ा सा इंतजार करना है पेशेंसली। पेशेंस इज़ अ की। अपने स्ट्रेस को कम करें, रात को सोने से पहले पानी अपने पास रख के सोएं, ताकि आप पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकें। एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी पेशेंस। जब स्ट्रेस कम होगा, सबर ऑटोमेटिकली आएगा, एंड फिर ब्लेसिंग्स की शॉवरिंग होगी। फिर वो पर्सन आएगा जिसने शादी करनी है, और अगले आने वाले 4 से 7 महीनों के बीच में आपकी शादी हो सकती है। इसको फ़ौरन से आपने क्लेम करना है। आपकी ज़िंदगी के अंदर गुड लव की एंट्री होने वाली है, इसलिए आपको अब वॉक अवे करने की या कहीं से भी चलकर किसी को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जिसको आपके लिए बनाया गया है ना, उसने ऑटोमेटिकली खुद चल के आपकी ज़िंदगी में आ जाना। तो वो जो एक तलाश का सफ़र है ना, वो अब अपने अख्तिताम को जाने वाला है। यहाँ पे मून कार्ड्स की मदद से हम जान लेते हैं कि आखिर वो पर्सन जिससे आपकी होनी है शादी, वो कब तक आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। मून कार्ड्स क्लैरिटी देंगे मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए कि आखिर वो पर्सन कब तक आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। एंड यहाँ पर आ रहा है इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। ओवर थिंक नहीं करें, ब्रेक लें। 50 शो करता है, स्लो चलें भाई, ब्रेक ले लें। सब होने वाला, कब होने वाला हमें ये जानना आखिर कब हो सकता है। यहाँ पर आ रहा है वेस्ट ऑफ योर टाइम। अपना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इन ऐसे लोगों के पीछे 58 शो करता है, रॉन्ग नंबर। ऐसे लोगों के पीछे अपना टाइम मत ज़ाया करें जो आपके हैं ही नहीं, जिनको आपके लिए बनाया ही नहीं गया।
वो बस बेकार लोग हैं, उनका आपकी ज़िंदगी में कोई तसलसल नहीं है, आपकी ज़िंदगी में उनका कोई रद्द अमल नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है। दे आर ओनली जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम पीपल। सो रेडी रहें न्यू लव के लिए। जब आप ये रीडिंग देखेंगे ना, अगले 24 घंटों में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो बिला वजह के लोगों पर अपना टाइम वेस्ट करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आ रहा है टाइमिंग इज़ मच फर्दर इन द फ्यूचर। जो आपने जब से आप लगे हुए हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपकी शादी हो जानी चाहिए, कुछ लोग साल से लगे हुए हैं, कुछ लोग 3 महीने से, कुछ लोग 7 महीने से, तो यहाँ पर 7 की बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। वो उन लोगों के लिए नेचर ने बता दिया है कि वो जो तब आपको लगता था ना टाइम बहुत दूर है, वो हो नहीं रहा, अब वो होने लगा। रेडी हो जाए, अगले 24 घंटों में भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। लास्ट टाइमिंग कार्ड देखेंगे आपके लिए एंड यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट फुल मून। मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था आपके लिए चांद बहुत स्पेसिफिक है, हर महीने पूरा भी होता है, नया भी होता है। तो पूरे चांद तक आपकी ज़िंदगी में आपके स्पाउस ने आ जाना है, गुड न्यूज़ ने, खुशखबरी ने आ जाना है। सम टाइम इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर में ही आप अपने स्पाउस के साथ, अपने शोहर के साथ, अपनी वाइफ के साथ होंगी। गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे। रेडी हो जाए इन तमाम चीज़ों को इम्प्रेस करने के लिए, नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल दें। एंड दैट्स योर कलेक्टिव रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आपने मुझे DM करना है। सो टेक केयर।